Good morning, everyone. Today we are starting our chapter Lost Spring, written by Anis Jung. Firstly, I would like to tell you about the author. Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Anis Jung इंडिया में ही पली बड़ी हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो यूएसए में सेटल थे, तो इनका भी जो करियर है एज अ राइटर वो वहीं से स्टार्ट हुआ और इन्होंने एज एडिटर बीइंग एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर ये काम भी किया है। न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिखने का काम भी किया है, इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी। और इन्होंने बहुत सारी और बुक्स भी लिखी हैं। ये जो हमारे पास लॉस्ट स्प्रिंग है, ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इस नाम की एक बुक है। इट इज ओनली, ये वर्ड देखिए यहाँ पे, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट मीन्स ओनली वन पार्ट ऑफ अ कंप्लीट बुक। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है इस बुक की। Here she analyzes the grinding poverty of traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो इस स्टोरी में उन्होंने बताया है कि ये जो बच्चे हैं ये किस तरह की गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और इस गरीबी को ये क्या मानते हैं, अपना ट्रेडिशन मानते हैं और उनको क्या है ये कंडम करता है, ये उनको रोकता है अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए और किस चीज के लिए मजबूर करता है, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि वो ऐसी जिंदगी जिए जिसमें सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है। लेट्स सी अबाउट द स्टोरी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ हमारी स्टोरी का ये है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे, कभी कभी मुझे 1 रुपए गार्बेज में जब मिलता है, गार्बेज कूड़ेदान होता है। Let's read the chapter. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो एनिस जंग यहाँ बोल रही है कि मैंने ये क्वेश्चन किया, why do you do this? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने ये क्वेश्चन किया साहिब से, whom I encounter. एनकाउंटर होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ना, लेकिन रंगे हाथ यहाँ पे मीन्स वो एक बच्चे को ऐसा काम करते हुए देखती है जो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता और शायद उस बच्चे को भी अच्छा नहीं लगा कि एनिस जंग ने उसे देख लिया है। तो क्या कर रहा था वो बच्चा? वो गार्बेज में से क्या ढूंढ रहा था? गोल्ड। गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, कहाँ? एनिस जंग के एक पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब है इस लड़के का नाम। साहिब हमारा जो है वो मेन कैरेक्टर है अभी स्टोरी में, जिसने अपना घर काफी दिन पहले छोड़ चुका है। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। कहाँ था उसका घर? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका में एक बहुत अच्छी जगह होगी कोई, ग्रीन फील्ड्स भी थे उनके बीच में उसका एक घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, मीन्स बहुत दिन नहीं हुए अभी जब उसने अपना घर छोड़ा है, बहुत दूर की याददाश्त नहीं है अभी ये, उसको ये याद है कि कब उसने अपना घर छोड़ा है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी मदर ने बताया कि बहुत सारे स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने उसके घर को बहा दिया, उसके घर को वो बहा कर ले गए, उसके खेतों को भी बहा कर ले गए। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और यही कारण है कि जहाँ वो इस समय है, बड़ी सिटी में, बड़े शहर में, वहां वो लोग रहने के लिए मजबूर हैं और क्या करते हैं, वो गार्बेज में से गोल्ड ढूंढते हैं, कूड़ेदान में से क्या निकालते हैं, वो क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? गोल्ड। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और जैसे ये लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा है कि जैसे वो एनिस जंग उनसे ये क्वेश्चन, साहिब से ये क्वेश्चन करती है, वो क्या करता है? ही मटर्स। मटर्स होता है जब हम बड़बड़ाते हैं, जब हम किसी चीज को क्लियर कोई आंसर नहीं देना चाहते, तो वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं और क्या करूं? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स इन वे ऑफ जोकिंग, और जब हम अपने टिप दिखाते हैं या फिर अपना जॉ पार्ट जो है वो डाउन करते हैं, इन मैनर ऑफ मेकिंग अ जोक, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओ। और साथ ही एनिस जंग को क्या रियलाइज हुआ
कि मेरा जो एडवाइस है वो कितनी हॉलो, कितनी खाली है, कितनी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी एडवाइस का उस पर कोई असर नहीं है. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. साहिब क्या आंसर करता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है और जब कोई ऐसा स्कूल बनेगा तो मैं जाऊंगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. Anish Jung फिर से उसको जोक के वे में बोलती है, मजाक करते हुए बोलती है कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. वो बहुत मुस्कुराते हुए उसको आंसर करता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो उसके तरफ आकर, उसके एनिश जंग की तरफ आकर उनसे पूछता है कि तुम्हारा स्कूल रेडी हुआ क्या? Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो राइटर उनको क्या आंसर करती है कि अभी जो है काफी टाइम लग जाएगा स्कूल बनने में, और उन्हें एम्बैरेस भी फील हुआ क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था साहिब से उसका कोई मतलब नहीं था. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. और साथ में उनको क्या महसूस होता है कि उनका जो ब्लीक होपलेस वर्ल्ड है उसमें ऐसे प्रोमिसेस का कोई मीनिंग नहीं है जैसा कि एनिश जंग ने साहिब से किया था. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. कुछ महीने बाद एनिश जंग क्या करती है, साहिब से उसका नाम पूछती है और वो क्या बताता है, अनाउंसेस, क्या बोलता है कि मेरा नाम क्या है, साहिब-ए-आलम. और साहिब-ए-आलम का क्या अर्थ होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संपूर्ण जगत का लॉर्ड, मालिक. कई बार ऐसा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साहिब आलम, व्हाई ही हैज अनाउंसेस दिस नेम. एक्चुअली साहिब को नहीं मालूम था कि उसके नेम का क्या मीनिंग है. अगर उसे ऐसा पता होता, अ नेवर अबाउट नेम्स प्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, उसको जो है हार्डली बिलीव होता कि उसके नाम का ये अर्थ है. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स. अपने नाम का मतलब जाने बिना, अपने नाम से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे कुछ नहीं पता कि उसके नाम का क्या अर्थ है. He roams means wander, move here and there without reason. Streets with his friends, कहाँ घूमता है वो, गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ. An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अच्छा, वो कैसे घूमते हैं, let's talk about it. Barefoot, नंगे पैर घूमते हैं, और कैसे अपीयर होते हैं, कैसे दिखते हैं अपीयर, जैसे कि वो मॉर्निंग बर्ड्स है, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही कूड़ा बीनने का काम करते हैं, मॉर्निंग में ही गोल्ड मीन्स मील फॉर देम. ये अभी आगे आएगा इसमें चैप्टर में. तो वो सुबह सुबह ही जो है वो गार्बेज बिन में दिखते हैं और कैसा लगता है कि वो मॉर्निंग बर्ड्स हैं. एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक उनका जो है काम खत्म हो जाता है, तो वो उसके बाद वो डिसअपियर, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो नजर नहीं आते. Over the months, I have come to recognize each of them. और कुछ महीनों के बाद या कुछ महीनों के आसपास जो है एनिश जंग को उन सभी का पता चल गया मीन्स उन सभी को पहचानने लग गई थी. Why aren't you wearing chappals? I asked one. एक दिन क्या हुआ, राइटर ने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने सिंपली आंसर दिया कि मेरी मदर जो है उसको शेल्फ से नीचे नहीं उतारती चप्पल को. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. और उसके साथ ही एक दूसरा बच्चा खड़ा है, वो क्या आंसर करता है कि जब वो उसको उतारती भी है, will throw them off, वो बच्चा उसको क्या करता है, उनको फेंक देता है. और उस बच्चे ने खुद क्या किया था, शूज पहने थे जिसका कोई मैच नहीं था. मीन्स one pair is also of different kinds. वो एक पेयर है लेकिन वो एक जैसे दोनों फुट के जो शू है, दोनों पैरों के जो जूते हैं वो अलग अलग तरह के हैं, उनका कोई मैच नहीं है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life.
एक तीसरा बच्चा बोलता है कि मैं भी क्या है शूज का एक पेयर चाहता हूँ, शूज का एक जोड़ा चाहता हूँ, जिसके पास लगभग जितनी उसकी जिंदगी है तब तक उसके पास कोई भी पेयर नहीं था शूज का। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation I wonder. और विलेज में या सिटीज में राइटर बोल रही हैं, एनिस जंग जी बताती हैं कि बच्चे जब इस तरह से घूमते हैं तो वो ऐसा नहीं महसूस करते कि ये उनकी गरीबी है, वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या शो करते हैं कि इनका ट्रेडिशन है। If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, और शायद ये एक और क्या रीजन है अपनी गरीबी को छुपाने का कि हमारा ये ट्रेडिशन है कि हम जो है वो बेयर फुटेड नंगे पैर घूमते रहे। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उदीपी once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो उदीपी की एक स्टोरी बताती हैं कि वहां पे क्या हुआ, एक बच्चा यंग बॉय, यंग मीन्स ज्यादा एज का लड़का नहीं था, वो क्या करता है, एक बार वो मंदिर जाता है जहां उसी के फादर क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे। तो वो कुछ टाइम के लिए क्या करता है, प्रे करता है। और किस चीज के लिए प्रे करता है, अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के एक जोड़े के लिए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो एलिस जंग जब 30 साल के बाद देखती हैं उस स्टेशन को, तो वहां पे अब क्या है, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ डिसोलेशन। अब वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिसोलेशन है, एक तरह का खंडर है। लेकिन उसके पीछे क्या था, एक नया पुजारी रह रहा था और वहां पे क्या है, कुछ एक प्लास्टिक की चेयर्स लगी थी रेड एंड व्हाइट कलर की। वहां एक लड़का आता है, यंग बॉय आता है, जिसने बहुत अच्छी सी ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और क्या पहना था, सॉक्स भी पहने थे, शूज भी पहने थे। अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग जो होता है जब हम हाँफते हैं, हाँफना बोलते हैं, जब कोई काम कुछ काम करके आता है तो वो हाँफता रहता है, उसको बोलते हैं पैंटिंग। मीन्स जब कुछ काम करके हम लोगों को थकावट होती है, दैट टाइम दिस वर्ड इज यूज्ड। Wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और क्या करता है, अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। Looking at the boy, उस लड़के की तरफ देखकर I remembered, एनिस जंग को क्या याद आता है, वो प्रेयर जो दूसरे लड़के ने गॉडेस से की थी कि मुझे एक शूज का पेयर दिला दो, लेट मी नेवर लॉस देम। और वो साथ में क्या प्रेयर करता है कि वो मैं कभी भी कहीं पे ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। Young boys like the son of the priest now wore shoes. और क्या सोचती है वो कि वो प्रेयर जो उस बच्चे ने उस समय की थी वो शायद कबूल हो गई। और अब इस समय के जो जितने भी यंग बॉयज हैं उस प्रीस्ट के सन के जैसे वो क्या करते हैं, अब शूज पहनने लग गए हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन कुछ और लोग जैसे कि एनिस जंग के पड़ोस में है, वो अभी तक क्या है, शूलेस। उनके पास अभी तक भी कोई भी शूज पहनने को नहीं है।